टाटा आईपीएल 2025 के 33वें रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से शिकस्त दी। हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसे उनके गेंदबाजों ने काफी हद तक सही साबित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 162 रन ही बना सकी। जवाब में उतरी मुंबई इंडियंस ने सधी हुई बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 18.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाकर जीत अपने नाम कर दी। मुंबई इंडियंस की जीत में विल जैक्स ने सर्वाधिक 33 रनों का योगदान दिया। उनके अलावा रियान रिकेल्टन ने 31, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 26-26 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी 21 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 21 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत तक पहुंचाया। गेंदबाजी में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 26 रन देकर 3 विकेट झटके। ईशान मलिंगा ने 36 रन देकर 2 और हर्षल पटेल ने 31 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, लेकिन यह उनकी टीम को जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अपनी 7वीं पोजीशन को और मजबूत कर लिया है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 9वें स्थान पर बनी हुई है। मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट अब 0.239 है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट -1.217 है। गौरतलब है कि इस मुकाबले से पहले दोनों ही टीमों ने अपने अपने पिछले मैच जीते थे। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जा रहे टाटा आईपीएल 2025 के 33वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी पारी की शुरुआत की। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड क्रीज पर उतरे, जबकि मुंबई इंडियंस के लिए पहला ओवर लेकर आए दीपक चाहर। दीपक चाहर के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर स्लिप में खड़े विल जैक्स के हाथों से कैच छूट गया और हैदराबाद के खाते में 2 रन जुड़ गए। अगली गेंद पर एक रन बना। ओवर की चौथी गेंद पर कर्ण शर्मा मिड विकेट पर ट्रेविस हेड का कैच लपकने में नाकाम रहे। हेड ने 5वीं गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन बटोरा। इस तरह पहले ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद का स्कोर बिना किसी नुकसान के 5 रन था। दूसरा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने दर्शनीय चौका जड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी चौका लगाया, जिससे 2 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर बिना विकेट खोए 15 रन हो गया। दीपक चाहर ने तीसरा ओवर फेंका और उनकी चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी का दूसरा चौका लगाया। 3 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के 22 रन था। 5 ओवर का खेल समाप्त होने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना किसी विकेट के 43 रन बना लिए थे। अभिषेक शर्मा 23 गेंदों में 34 रन और ट्रेविस हेड 7 गेंदों में 6 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। 5वें ओवर में दीपक चाहर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 चौके लगाए और आखिरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे किए, जिससे इस ओवर में कुल 14 रन बने। तभी गेंदबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या अचानक मैदान पर गिर पड़े, जिसके बाद अगली ही गेंद पर राज बाजवा ने अभिषेक शर्मा को लपककर हैदराबाद को पहला झटका दिया। इसके बाद विल जैक्स की गेंद पर ईशान किशन चकमा खा गए और विकेटकीपर रिकल्टन ने फुर्ती दिखाते हुए स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी। इस विकेट के गिरने के बाद 8.4 ओवर में हैदराबाद सनराइजर्स का स्कोर 68 रन पर 2 विकेट हो गया। हैदराबाद की पारी के 10 ओवर पूरे हो चुके थे और स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। 10वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ने डीप मिड विकेट पर शॉट खेला, जहां विल जैक्स ने कैच पकड़ लिया, लेकिन यह गेंद नो बॉल निकली। अगली गेंद फ्री हिट थी, जिस पर लॉन्ग ऑन पर मिचेल सैंटनर ने कैच तो लपक लिया, लेकिन फ्री हिट होने के कारण यह विकेट नहीं माना गया। 12 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट पर 83 रन था। पारा विल जैक्स ने 12वां ओवर डाला और उनकी पहली गेंद वाइड रही। हालांकि अगली ही गेंद पर उन्होंने मिचेल सैंटनर के हाथों ट्रेविस हेड को कैच करा दिया। ट्रेविस हेड ने 29 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। उनकी जगह हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी के लिए आए, जो अगली 5 गेंदों पर अपना खाता नहीं खोल सके। विल जैक्स की चौथी गेंद भी वाइड रही। दूसरे छोर पर नीतीश कुमार रेड्डी 8 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे थे। 14 ओवर का खेल समाप्त होने तक सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 3 विकेट पर 95 रन था। नीतीश कुमार रेड्डी 15 गेंदों में 14 रन
और हेनरिक क्लासन 10 गेंदों में 4 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे। पिछले 5 ओवरों में हैदराबाद ने सिर्फ 26 रन बनाए थे और एक विकेट भी गंवाया था। ट्रेंट बोल्ट 15वां ओवर लेकर आए और उनकी दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने चौका जड़ दिया। इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। 15 ओवर के बाद हैदराबाद 100 के पार का स्कोर 3 विकेट पर 105 रन था। क्लासेन 13 गेंदों में 10 रन और नीतीश कुमार रेड्डी 18 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे थे। ट्रेंट बोल्ट ने 17वां ओवर डाला और अपनी चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को तिलक वर्मा के हाथों कैच करा दिया। नीतीश रेड्डी ने 21 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें सिर्फ एक चौका शामिल था। उनकी जगह अनिकेत वर्मा बल्लेबाजी के लिए आए। 17 ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट पर 115 रन था, जबकि हेनरिक क्लासन 21 गेंदों में 16 रन बनाकर क्रीज पर थे। दीपक चाहर 18वां ओवर लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने छक्का, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर चौका और पांचवीं गेंद पर एक और छक्का लगाया। इस ओवर में हैदराबाद के खाते में 21 रन जुड़े और स्कोर 4 विकेट पर 136 रन पहुंच गया। जसप्रीत बुमराह ने 19वां ओवर फेंका और अपनी पहली ही गेंद पर हेनरिक क्लासन को बोल्ड कर दिया। क्लासेन ने 28 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 37 रन बनाए। उनकी जगह पैट कमिंस बल्लेबाजी के लिए आए और दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला। ओवर की आखिरी गेंद पर पैट कमिंस ने वाइड को लेकर रिव्यू लिया, लेकिन मैदानी अंपायर का फैसला बरकरार रहा। 69 ओवर के बाद हैदराबाद का स्कोर 5 विकेट पर 140 रन था, जिसमें अनिकेत वर्मा के 3 गेंदों में 3 रन और पैट कमिंस के 3 गेंदों में 2 रन शामिल थे। दीपक चाहर ने पारी का आखिरी ओवर डाला, जिसकी दूसरी और तीसरी गेंदों पर अनिकेत वर्मा ने लगातार 2 छक्के लगाए। चौथी गेंद पर 2 रन बने, जबकि पांचवीं गेंद पर 1 रन आया। पैट कमिंस ने आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। इस तरह सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 162 रन बनाए। हैदराबाद ने आखिरी 5 ओवरों में 2 विकेट जरूर गंवाए, लेकिन 57 रन भी जोड़े। मुंबई इंडियंस की पारी का आगाज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे रोहित शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज रेयान रिकल्टन ने किया। आईपीएल 2025 में अपनी लय पाने के लिए जूझ रहे रोहित शर्मा ने शमी के ओवर में 2 शानदार छक्के जड़कर अपने इरादे जता दिए और कमिंस को भी एक बेहतरीन छक्का लगाया। हालांकि पैट कमिंस की एक फुल टॉस गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, पर रोहित शर्मा का जोरदार शॉट सीधा फील्डर ट्रेविस हेड के हाथों में चला गया। रोहित ने 16 गेंदों में 26 रन बनाए और पवेलियन लौट गए। इसके बाद ईशान मलिंगा के ओवर में रेयान रिकल्टन ने आक्रामक रवैया अपनाया और लगातार 3 चौके जड़ दिए, जिससे मलिंगा के इस ओवर में कुल 15 रन आए। 7वां ओवर लेकर आए जीशान अंसारी की 5वीं गेंद पर रेयान रिकल्टन को पैट कमिंस ने कैच कर लिया, लेकिन तभी टीवी अंपायर ने हस्तक्षेप किया। रिप्ले में दिखा कि विकेट कीपर हेनरिक क्लासन के दस्ताने स्टंप्स से आगे थे, जिसके कारण गेंद को नो बॉल करार दिया गया और रिकल्टन नॉट आउट रहे। हेनरिक क्लासन की यह चूक उनकी टीम को भारी पड़ सकती थी और कमिंस भी इस फैसले से काफी निराश दिखे। 7 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 59 रन था। 8वां ओवर हर्षल पटेल ने डाला और उनकी 5वीं गेंद पर आखिरकार रेयान रिकल्टन बैकवर्ड पॉइंट पर ट्रेविस हेड के हाथों लपके गए। इस बार किस्मत ने रिकल्टन का साथ नहीं दिया। उन्होंने 23 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 31 रन बनाए। उनकी जगह सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए। 8 ओवर की समाप्ति पर मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट पर 70 रन था, जिसमें विल जैक्स 9 गेंदों में 9 रन और सूर्य कुमार यादव 1 गेंद में 1 रन बनाकर खेल रहे थे। 9वें ओवर में जीशान अंसारी की दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने चौका लगाया, जबकि आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार छक्का जड़ा। इस ओवर से मुंबई इंडियंस के खाते में 12 रन आए और स्कोर 2 विकेट पर 62 रन पहुंच गया। सूर्य कुमार यादव 4 गेंदों में 8 रन और विल जैक्स 12 गेंदों में 14 रन बनाकर क्रीज पर थे। 11वें ओवर में जीशान अंसारी की पहली गेंद पर विल जैक्स ने छक्का लगाया। ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने दौड़कर 2 रन पूरे किए और इसी के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर 100 रन के पार चला गया। अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और छक्का जड़ दिया। 11 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट पर 106 रन था, जिसमें सूर्य कुमार यादव 18 गेंदों में 17 रन और विल जैक्स 20 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रहे थे। 13वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका लगाया,
लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में वे मिड ऑफ पर जीशान अंसारी के हाथों कैच आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने 15 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 26 रन बनाए। उनकी जगह तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए उतरे। 15वां ओवर भी पैट कमिंस ने डाला और उनकी तीसरी गेंद पर विल जैक्स मिड ऑफ पर जीशान अंसारी को अपना कैच थमा बैठे। विल जैक्स ने 26 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 36 रन बनाए। उनकी जगह कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आए और अपनी 5वीं गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला। हार्दिक ने आखिरी गेंद पर भी चौका लगाया। 15 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 4 विकेट पर 137 रन था। 16 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 4 विकेट पर 146 रन था। ईशान मलिंगा के इस ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका लगाया। 17वां ओवर हर्षल पटेल लेकर आए और हार्दिक पांड्या ने उनकी तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी गेंद पर चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन बना, जबकि आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने दौड़कर 1 रन लिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर 4 विकेट पर 161 रन था, जिसमें तिलक वर्मा 15 गेंदों में 16 रन और हार्दिक पांड्या 8 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे थे। मुंबई को जीत के लिए अब सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता थी। 18वां ओवर ईशान मलिंगा ने डाला और उनकी दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या छक्का मारने की कोशिश में विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। उनकी जगह नमन धीर बल्लेबाजी के लिए आए, जो 5वीं गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। उनकी जगह मिचेल सेंटनर आए, जो आखिरी गेंद पर 1 रन नहीं बना सके। अब मुंबई को अगले 2 ओवरों में जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था। 19वां ओवर लेकर आए जीशान अंसारी की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने चौका जड़कर मुंबई इंडियंस को शानदार जीत दिला दी। मुंबई इंडियंस ने 18.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 166 रन बनाए। इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस के अब 7 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक हो गए हैं और वे आईपीएल 2025 की अंक तालिका में अभी भी 7वें स्थान पर हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट 0.239 और बेहतर हो गया है। मैच से पहले टॉस के दौरान हार्दिक पांड्या ने बताया था कि मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं पैट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद भी अपनी पिछली एकादश के साथ ही मैदान पर उतरी थी।